हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का अर्थशास्त्र की बुक का एसएसटी में पार्ट 1 कराऊंगा, विकास। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर से मैं आपको इस वीडियो में सारे शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विकास क्या है। विकास क्या है कि विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार या गरीबी में कमी हो रही है। अगर ये तीन चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का क्या हो रहा है बच्चों, विकास हो रहा है। तो इसी को हम विकास कहेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के किसी भी दो विकासात्मक लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो दो विकासात्मक लक्ष्य कौन से हैं? काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये क्या है? एक दो लक्षण हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी लड़की के किसी भी दो विकासात्मक लक्ष्यों को लेकर कीजिए कि लड़की के लिए दो विकासात्मक लक्षण कौन से हैं। पहला है लैंगिक समानता मिलनी चाहिए और दूसरे लड़कियों का सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो एक के लिए विकास हो सकता है वे दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। ये दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाशकारी भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का भी विकास हो, उसका क्या हो सकता है? विनाश भी हो सकता है। इसका उदाहरण देके आपको बताना है। जिसे बांध का निर्माण एक उद्योगपति के लिए अच्छा है क्योंकि इससे अधिक बिजली बनेगी, लेकिन बांध के निर्माण से भूमि जलमग्न हो जाती है और विस्थापित लोगों का जीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। जो भी उनके आसपास रह रहे होते हैं उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है, विस्थापन करना पड़ता है अपने। इस पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आय के अलावा लोगों के किसी भी दो विकासात्मक लक्ष्यों को बताइए। समान व्यवहार और दूसरों का सम्मान, ये दो लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के किसी भी दो विकासात्मक लक्ष्यों को बताइए। घर में सम्मान मिलना चाहिए और सुरक्षित और संरक्षित वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास क्या है। राष्ट्रीय विकास भी एक क्या व्यापक शब्द है जिसमें लोगों के जीवन के स्तर में सुधार हो रहा हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो, देश के नागरिकों को शिक्षा मिल रही हो, चिकित्सा देखभाल अच्छी हो, सामाजिक सेवाएं मिल रही हो आदि जैसी सामाजिक सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय विकास हो रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के किसी भी दो राष्ट्रीय विकास लक्ष्य का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है? भ्रष्टाचार से मुक्त समाज, और दूसरा है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राष्ट्रीय आय और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय, ये दो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है कि देश की तुलना करने के लिए कुल आय या राष्ट्रीय आय एक उपयोगी उपाय नहीं है। कारण बताइए। क्योंकि देशों की संख्या अलग अलग है इसलिए कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति आय कितना कमा सकता है। नेक्स्ट है कि औसत आय प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब हम कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से अगर हम विभाजित कर दें तो हमें क्या मिल जाती है? प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होगा? राष्ट्रीय आय अपॉन डिवाइड कर देंगे उसको जनसंख्या से। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 है कि विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए किस मानदंड का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार किन देशों को अमीर देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 2010 में प्रति व्यक्ति आय 12,276 थी अमेरिकी डॉलर, और उससे अधिक वाले देशों को अमीर देश कहा जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार किन देशों को कम आय वाले देश के रूप में बोला जाता है? कि प्रति व्यक्ति आय जिनकी 1005 अमेरिकी डॉलर से या उससे कम वाले देशों को क्या बोला जाता है? कम आय वाला देश कहा जाता है। विश्व बैंक रिपोर्ट के द्वारा भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? निम्न मध्यम आय वाले देश, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1005 अमेरिकी डॉलर या उससे कम
है, इसलिए इसे किस में रखा गया है? निम्न मध्यम आय वाले देश के अंदर रखा गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकसित देश कौन कौन से हैं? तो मध्यम पूर्व के देश और कुछ अन्य देश को छोड़कर सभी देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,276 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या इससे अधिक है, तो उन्हें देश को क्या बोला जाता है? विकसित देश बोला जाता है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? ये उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले, अगर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है। इसी को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर क्या है? यह 7 वर्ष या अधिक आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को नापता है, उसे हम साक्षर दर कहते हैं, जिसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग क्या है, अगर पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है शूर उपस्थिति अनुपात क्या है? ये 6 से 10 आयु के वर्गों के बच्चों की कुल संख्या को है, जो समान आयु के कुल बच्चों की संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल में जाते हैं। सकल नामांकन अनुपात क्या है? ये प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए नामांकन अनुपात है कि कितने इन स्कूलों में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं। किसी भारतीय राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस में है? केरल में। और केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? इसका कारण यह है कि इसकी साक्षरता दर बहुत अधिक है। साक्षर लोग ज़्यादा हैं, मतलब कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, और अशिक्षित लोगों की तुलना में अपने बच्चों की बेहतर देखभाल भी ये लोग करते हैं, क्योंकि शिक्षित हैं। साक्षर लोगों की कमाई की क्षमता में भी अधिक होती है, इसलिए वे अपने बच्चों के लिए बुनियादी ज़रूरतें को क्या कर पाते हैं, जो भी उनकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर पाते हैं। इस वजह से केरल में क्या है, शिशु मृत्यु दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी 2 चीज़ों का उल्लेख करें जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें पैसे से नहीं खरीद सकते हैं? शांति और स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? ये खास सुरक्षा कार्यक्रम है जिसके तहत सरकार क्या करती है, गरीबों को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं को क्या करती है, उपलब्ध कराती है। ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं बच्चों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? ये विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया गया एक सूचकांक है जिसके तहत दुनिया के सभी देशों के प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर आदि जैसे विभिन्न मापदंडों में उनके प्रदर्शन के अनुसार अनुक्रमिक या रैंक किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के 3 घटक बताइए कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरी है बच्चों साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2013 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 136 है। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका ने भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 2 पैरामीटर बताइए। पहला है प्रति व्यक्ति आय और दूसरी क्या है? साक्षरता दर। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं बच्चों? जन्म के समय किसी व्यक्ति की जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई, उसे क्या कहते हैं हम? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसकी जीवित रहने की जो इच्छा है उसे भी हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65.8 वर्ष है। सतत विकास क्या है? सतत विकास आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगर विकास हो रहा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सतत विकास कहते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन है बच्चों जिन्हें बिल्कुल भी या ऊंचे समय के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, जैसे तेल, गैस, कोयला, ठीक है, जिनका एक बार यूज़ करने के बाद हम इन दोबारा नहीं बना सकते, उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ये लाखों वर्ष में क्या होते हैं, इन्हें बनने में लग जाते हैं। दुनिया के क्षेत्र का नाम बताइए जिसमें कच्चे तेल का बड़े बड़े भंडार है, तो वो कौन सा है? मध्य पूर्व क्षेत्र है। तो बच्चों ये थे आपके 34 शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। मैंने सारे ही क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर कराए हैं शॉर्ट्स। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।